एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो ब्राइडल मेकअप शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप ब्राइडल मेकअप कर सकते हैं। एंड अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। सो सबसे पहले फेस की प्रिपरेशन कर लेंगे। फेस किस तरह का है आपको पहले चेक करना होता है, ड्राई है या ऑयली है या कॉम्बिनेशन है। सो इनका फेस काफ़ी ड्राई था। पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर फेस सीरम लगाने के बाद प्राइमर लगा लिया है। उसके बाद मैं ये प्रो का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ जो कि थोड़ा सा डार्कर शेड है, आप देख सकते हैं ब्राउन टाइप का। सो कंसीलर आप अपनी स्किन के हिसाब से ही यूज़ करेंगे। अगर डार्कर शेड है तो आप ऑरेंज कंसीलर यूज़ करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा पिंक के हैं तो आप पर्पल या फिर ग्रीन यूज़ करेंगे। यानी कि फेस पे काफ़ी ज़्यादा वेंस यानी कि नसें नज़र आएँ तो उसके लिए आप ग्रीन कंसीलर का यूज़ करेंगे। उसके बाद कंसीलर जहाँ जहाँ नीड है वहीं वहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ फुल फेस पे आपको कंसीलर नहीं लगाना होता। यानी कि जहाँ जहाँ आपके स्पॉट्स वगैरह है या डार्क सर्कल वगैरह का इशू है वहाँ पे आप लगाएंगे। उसके बाद स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे जो बिल्कुल लाइट से वेट होना चाहिए ताकि आपकी जो ब्लेंडिंग है अच्छी तरह से हो जाए। और कंसीलर जहाँ जहाँ अप्लाई किया है उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करते तो आपका जो बेस है वो सही नहीं बनता, क्रैक कर जाती है आपकी बेस, इस तरह से मसला होता है। कंसीलर मैंने बिल्कुल लाइट लगाया था, जितना इनके फेस को नीड थी, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना। अगर आप डार्क कंसीलर लगाते हैं ऑरेंज या फिर डार्क ब्राउन कलर का तो उसके ऊपर आपको एक लेयर देनी होती है लाइट कंसीलर की, उसके बाद एप्लीकेशन करना होता है। या फिर आप कोई सा भी लाइट फाउंडेशन लगाने के बाद इस तरह से बेस को क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ब्राइडल बेस जब भी रेडी करें तो उसके लिए बहुत सारी बेस का होना ज़रूरी होता है। जब आप कोई सी बेस क्रिएट करते हैं, चाहे वो लाइट हो या फुल कवरेज हो, तो आपके स्किन पे नेचुरल लगनी चाहिए, बहुत अच्छी लगनी चाहिए। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप लगाते हैं उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं बेस फटने के, और बहुत लाइट अगर क्वांटिटी लगाते हैं तो बेस फटने के चांसेस नहीं होते। रिज़ल्ट काफ़ी देर तक अच्छा रहता है। फाउंडेशन फेस पे अच्छी तरह से लगाने के बाद ब्लेंडिंग कर ली है। उसके बाद मैं ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये 2 in 1 है, कंसीलर एंड कंटोर दोनों ही है। ये डर्माकोल का है, काफ़ी अच्छा सा है, क्रीम फॉर्म पर है। क्रीम कंटोर एंड क्रीम कंसीलर लगाने के बाद अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेंगे। जो लाइट यानी हाईलाइट एरिया है उसको आप दूसरे ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। एंड इसके अलावा जो कंटोरिंग का शेड है आप दूसरे ब्लेंडर से करें ताकि कोई इश्यूज़ ना हो और ब्लेंडिंग अच्छी तरह से हो जाए। अगर आप कंटोरिंग वाले ब्यूटी ब्लेंडर से कंसीलर को ब्लेंड करते हैं इस तरह से वहाँ पे शेड लग जाता है, और अगर हाईलाइट वाले ब्यूटी ब्लेंडर से यानी जो कंसीलर आपने यूज़ किया है उसको कंटोर को ब्लेंड करेंगे तो वो हट जाएगा, प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएगा। सो आप क्रीम कंटोर के अलावा लिक्विड कंटोर भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरह से लगाने के बाद आपको ब्लेंड कर देना है। हाईलाइट एरिया जहाँ जहाँ है वहाँ पे आप कंसीलर का यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए लूज़ पाउडर का मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्राइडल बेस है तो लूज़ पाउडर लगाना बिल्कुल ज़रूरी होता है। उसके लिए मैं क्रायोलॉन का बहुत ही ज़बरदस्त सा लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड नंबर है TL11। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, लॉन्ग लास्टिंग करता है आपके बेस को। एंड इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि ब्राइडल की जो आप बेस क्रिएट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेयर चढ़ाएं। आप एक बेस से भी बहुत अच्छी सी बेस को क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। बट आपके प्राइमर वगैरह अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्राइमर वगैरह अच्छा होता है तो आपकी बेस काफ़ी अच्छी रहती है। एंड इसके अलावा जब भी आप नॉर्मल स्किन पे कोई भी मेकअप करते हैं, प्रिपरेशन आपकी अच्छी होती है तो वो काफ़ी देर तक स्टे करता है क्योंकि ऑयली स्किन पे इतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, इतना नॉर्मल स्किन पे नहीं करनी पड़ती। आई मेकअप के लिए आई बेस लगाने के अलावा आप कोई सा भी लाइटर शेड लगा सकते हैं या फिर क्रायोलॉन का F1 मैंने जो यूज़ किया है आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद ग्लैमर फेस की किट मैंने यूज़ की है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ही डिफरेंट शेड्स आपको मिलते हैं। मेटालिक शेड भी होते हैं, नॉर्मल शेड भी होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त शेड्स होते हैं, ब्लेंडेबल होते हैं, यानी कि अप्लाई अच्छी तरह से होते हैं। प्रोफेशनल यूज़ में काफ़ी ज़्यादा है। ये पैलेट अगर आप बाय करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये। इसके जो पिगमेंट होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और सैलून पे काफ़ी ज़्यादा ये चलती है। काफ़ी ज़्यादा इसमें शेड्स आपको मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कलर की रेंज होती है, यानी डिफरेंट ड्रेस के हिसाब से आप मेकअप कर सकते हैं। सो जब भी आइज़ मेकअप करते हैं तो इस तरह से जब आप लूज़ पाउडर लगा के छोड़ते हैं तो जितना भी शेड वगैरह इस पर गिरना होता है गिरता है, बाकी आप बाद में रिमूव कर देते हैं।
उसके बाद मेबेलिन का मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मेबेलिन का कंसीलर लेने के बाद आप इस तरह से कट करेंगे, यानी कि आप जब भी कोई डिफरेंट शेड लगाते हैं तो इस तरह से कट करना होता है, जिसमें आप डिफरेंट आई शेडिंग कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। आपको डार्कर शेड लेने हैं या लाइटर शेड लेने हैं। सो क्लाइंट से भी पहले थोड़ी ओपिनियन ले लिया करें कि उनको किस तरह का मेकअप पसंद है, लाइटर पसंद है, डार्क पसंद है या मीडियम पसंद है। उनकी चॉइस के हिसाब से अगर आप मेकअप करते हैं तो क्लाइंट भी आपका सेटिस्फाई होता है, हैप्पी होकर जाता है। एंड उसके बाद LAP का मैंने हाइलाइटर लिया है, जो कि मैं इनर कॉर्नर से लेके हाफ आइज़ पे लगा लूँगी। उसके बाद मैंने जो ये थोड़ा सा डार्कर शेड लिया है, आप देख सकते हैं डार्क ब्राउन सा। सो इसको सेंटर आई लिड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह से आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई अच्छी तरह से करने के बाद थोड़ा सा आपको मर्ज कर देना होता है ब्रश की हेल्प से, ताकि आई शेड बहुत अच्छा सा लगे। एंड इसके बाद जो ब्लैक शेड लगाया उसको भी थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे कॉर्नर को, ताकि वो फील ना लगे। सो ये जो मेकअप है बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्लाइंट भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होकर जाती है। एंड उसके बाद मैं ये ब्रो पेन यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है। इसमें जो शेड होता है लाइट शेड भी होता है, डार्क भी होता है, ब्लैक भी होता है, और बहुत ही अच्छा सा वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग होता है। अप्लाई होते ही ये ड्राई हो जाता है। इससे आपकी जो आईब्रो है वो नेचुरल लगती है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। एंड उसके बाद मैंने आईलिड पर स्पार्कलिंग डस्ट यूज़ की है, क्रिस्टीन की स्पार्कलिंग डस्ट, जिसका नंबर है 159। एंड उसके बाद जो कंसीलर हमने लगाया था, कंसीलर लगाने का रीज़न यही था कि इसमें एक लाइन सी आ जाती है जिसमें हम डिफरेंट क्रिएशन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो लिक्विड ग्लिटर है इसको आप इजी वे में लगाएंगे, यानी कि आपको एक लाइन सी ड्रॉ करनी होती है, जहाँ पे आपने क्रीज दी हुई होती है इसमें आप लगाएंगे। सो इस तरह का मेकअप काफ़ी पसंद किया जाता है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा लगता है। इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है बारीक सी। सो ये जो स्पार्कलिंग डस्ट है काफ़ी अच्छी सी है, इसमें आपको ग्लू वगैरह की नीड नहीं होती, डायरेक्टली ये अप्लाई हो जाती है, बहुत ही अच्छी सा लगता है। एंड इसके अलावा आप डिफरेंट जो स्पार्कलिंग डस्ट होते हैं, यानी डिफरेंट ब्रांड के होते हैं, तो उसमें सीलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, बट ये वैसे भी जब लग जाता है तो बहुत अच्छा सा लगता है। एंड उसके बाद मैं एस्टी लंडन का ग्लू यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, लॉन्ग लास्टिंग रखता है आपके लैश को, यानी कि बिल्कुल भी रिमूव नहीं होती है आपकी लैश। सो ये जो लैशेस ग्लू है बहुत ही ज़बरदस्त है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बहुत ही अच्छी सी होती है। दिखने में कुछ इस तरह की फील हो रही होती है ब्लू ब्लू, पर थोड़ा सा आपको हल्का सा फूक मार के इसको अप्लाई करना होता है, और एप्लीकेशन बहुत ही ईजी तरह से ये हो जाती है, और एक बार ये फिक्स हो जाए तो निकलती नहीं है, और आपकी जो लैशेज़ है वो निकले ना। सो लेडीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा ये मसला होता है, जब वो लैशेज़ अटैच करती हैं तो उनके कॉर्नर थोड़ी देर बाद निकलना शुरू हो जाते हैं, या फिर आप सैलून से भी मेकअप करवाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स के कमेंट यही आ रहे होते हैं, जब हम सैलून से मेकअप करवाते हैं तो लैशेज़ यहाँ से निकल रही थी या वहाँ से निकल, यानी कॉर्नर से लाजमी निकल रही होती है। तो देखें, जब भी लैशेज़ को लगाएं तो इस तरह से कॉर्नर को प्रेस कर दिया करें। किसी भी चीज़ जो कि बारीक चीज़ हो या फिर पिन वगैरह से इस तरह से आप प्रेस कर लेंगे तो आपकी कभी भी लैशेज़ निकलेगी नहीं, रिमूव नहीं होगी, और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी, जब तक आप नहीं निकालेंगे नहीं निकलती। एंड इसके अलावा लैशेज़ पे भी मैंने ग्लू लगाई थी, और थोड़ी सी लैश के पास भी ग्लू लगाई थी, ताकि जो कॉर्नर पे ये फिक्स अच्छी तरह से हो जाए, और ये वाकई में फिक्स रहती है जब तक आपका इवेंट ख़त्म नहीं होता। आप घर भी आ जाएंगे, जब तक अपना फेस वॉश नहीं करेंगे या इसको निकालेंगे नहीं निकलती। एंड उसके बाद मैंने जो ब्राउज़र लगाया है, आप फेस कंटूरिंग भी कर सकते हैं, यानी ब्राउज़र थोड़ा सा लाइटर होता है और जो फेस कंटूर शेड होता है थोड़ा सा डार्कर होता है, डिफरेंट शेड्स में मिल जाते हैं। आईज पे सॉफ्ट एरिया पे जो शेड यूज़ किया था वही हम लोअर लैश पे यूज़ करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा ब्लेंड करके यूज़ करेंगे। उसके बाद टीयर ड्रग पे LAP का हाइलाइटर यूज़ किया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, काफ़ी ज़्यादा ग्लो देता है। एंड इसके अलावा ये वाइट गोल्ड में होता है। सो ये जो ब्राइडल वर्क होता है, पहले डीपली आपने कंटूरिंग की जो क्रीम फॉर्म पे थी, अब जो कर रहे हैं वो वाटर फॉर्म पे कर रहे हैं, ताकि ब्लेंडिंग प्रॉपर तरीके से हो। डीपली जब आप वर्क करते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। लैशेज़ लगाने के बाद लिक्विड आईलाइनर लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपकी जो लैशेज़ है वो फिक्स हुई हुई होती है। फिर वो अगर आप ड्राई वाला कोई सा भी आईलाइनर लगाते हैं या जेल लाइनर लगाते हैं तो ब्रश की हेल्प से वो लूज़ ना हो जाए, इसलिए आप लिक्विड आईलाइनर लगाएंगे तो कुछ मसला नहीं होगा। एंड उसके बाद जहाँ पे मैंने कंटूर किया था, यानी क्रीम कंटूर, उसी के ऊपर मैंने ब्राउज़र लगा दिया। उसके बाद ब्लश लगाया। ब्लशर लगाने के लिए सबसे पहले फेस का शेप देखा जाता है कि फेस किस तरह का है, हाई है या बहुत पतला है। अगर पतला है तो ब्लशर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगानी होती है, फैला फैला के लगाना होता है, ताकि जो फेस है वो नॉर्मल लगे, बहुत ज़्यादा पतला सा ना लगे, पिचका हुआ ना लगे। एंड ब्लश ऑन की थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अप्लाई करके ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो बहुत ही स्मूथ से आपकी बेस क्रिएट होती है और बिल्कुल भी फील नहीं होता हैवी अप्लाई किया हुआ है। मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है कैमरा, ताकि आपको वाज़ेह तौर पे पता चल सके। एंड इसके अलावा
एंड लास्ट पे लिपस्टिक यूज़ करेंगे या ग्लोस यूज़ करेंगे। जब भी आप यूज़ करें, अगर आप आउट कॉर्नर बना के फिलिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, एंड इस तरह से अगर करना चाहते हैं यानी कि इस तरह से लिप ग्लोस यूज़ करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। पार्ट्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से जो लिपस्टिक का पार्ट है ये भी मेन पार्ट होता है मेकअप के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फीचर्स आपके नज़र आते हैं लिप्स, आईज़, नोज़, इस तरह से आपके जो फीचर्स इन्हांस होते हैं नज़र आते हैं। तो लिपस्टिक कौन सी लगानी है ये आपको सेलेक्ट करना होता है। सेकंड नंबर पर लिप्स का शेप क्या होना चाहिए, यानी कि जब ब्राइडल आपके पास आती है तो उसका लिप का जो शेप है उसी तरह से रखना है या फिर चेंज करना है, या लाइट देना है या मोटे रखने हैं लिप्स। सो सबसे पहले अपने क्लाइंट से ओपिनियन ले लिया करें कि शेप किस तरह का रखना है। अगर वो कहती है कि मेरे जो लिप्स का शेप है वही रखें और आपको समझ में नहीं आ रहा होता, अगर इस तरह के लिप्स होते हैं ये थोड़े से फैले हुए, थोड़े से मोटे से लिप्स हैं तो इस तरह से थोड़े से अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा आपको नीचे से लाइट अप करना होता है, जो कि मैंने किया है। यानी कि इनके जो लिप्स का साइज़ था थोड़ा सा बिग था और फैला फैला सा था। अगर इस तरह की आप लिपस्टिक लगाते हैं तो बहुत बुरी सी लगती है, तो थोड़ा सा मैंने लाइटर ऊपर से लगाया है। इनका जो रियल लिप का शेप था उससे थोड़ा सा नीचे मैंने ग्लॉस स्टार्ट किया था, उसके बाद नीचे नॉर्मल लगाने के बाद मैंने कंसीलर से थोड़ा सा सेट कर लिया ताकि जो शेप है एक वाज़ेह तौर पर नज़र आए। बट जब भी आप लिप का शेप वगैरह दें तो पहले क्लाइंट से पूछ लिया करें, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसी होती है जो अपने शेप को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं, चाहे वो मोटा हो चाहे वो पतला हो, लेकिन वो चाहती हैं कि उनके ओपिनियन होना ज़रूरी है। और इसके अलावा कुछ क्लाइंट ऐसी होती है, यानी ज़्यादातर ऐसी होती है जो आपके ऊपर ही छोड़ देती हैं, ब्यूटिशियन के ऊपर छोड़ देती हैं कि जैसा आपको सही लगे वही बनाएं आप। सो इस तरह से ब्यूटिशियन के लिए भी काफ़ी इजी हो जाता है। आप अपने चॉइस के हिसाब से जो आपका क्लाइंट है उसके शेप बनाते हैं काफ़ी अच्छे से लिप्स, तो वो भी ज़्यादा हैप्पी होती हैं। और अगर उन्हें पसंद नहीं आता तो वो दोबारा बोल देती हैं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा शेप, तो आप चेंजेस कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता। फुल मेकअप करने के बाद ग्लैमर फेस का मेकअप फिक्सर लगा लेंगे, अच्छे से स्प्रे कर लेंगे ताकि आपका जो मेकअप है लॉक हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मेकअप के हवाले से। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।